आज तक ये अभी क्यों नहीं, इस्टेब्लिशमेंट हमेशा जुडिशरी के जरिए बड़े फैसले दिलवाती है, और भुट्टो का हो, नवाज शरीफ का हो, पूरे आप 75 साल में है। तो अब थोड़ा सा इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि ये इनके पास कोई और सोर्स नहीं बचा, इनको यूज कर लिया गया। तो अब जो है ये आगे जो है ये उस साइड पे जाना नहीं चाहते कि वो हमें उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो असल इशू तो ये है। साकिब निसार का कमाल आप देखें, पीकेएलआई का वाकया। जी अच्छा, एक और भी काम चलता था, एक आपको याद होगा मतीउल्लाह जान ने भी वो स्टोरी की कि खातून कोई फॉरेनर थी, जी, उसके उसके यहाँ बच्चे का शादी मसला की। था, यस। बच्चे का मसला नहीं था जी, वो कुछ पैसों का मसला अच्छा, था। ओके। नॉर्वेजियन तो खातून थी मेरा ख्याल है। वो बंदा जो है ही वॉज इन इटली, ओके। उसने इधर आके केस किया। अच्छा, वो पहले मेरे मशहूर वो जो है टेपजदा जज, वो नैब के जो चेयरमैन थे, पहले उनके पास भी वो जस्टिस केस, जावेद इकबाल साहब। वो उनके पास भी आती जाती रही है। आपको पता है वो हिकमत भी करते थे। अच्छा। हाँ, वो दवाइयाँ भी बनाते थे जवान रहने की। ओके। तो वो पहले, फिर जनाब ये साकिब निसार साहब का, सर, उनको होता इसलिए तो नहीं मिला था कि बड़े बड़े लोगों को वो जो देखें अपनी जब वो दवाइयां देते कोयटा रहते से होंगे। एलिवेट हो रहे तो तब भी कहा गया था कि भी वो ये इस कमाश के हैं, जो लोग उन्हें जानते थे, जिन्होंने वहां सर्व किया था, इसीलिए उन्हें बनाया इसीलिए गया। बिल्कुल वन ऑफ द रीजन उसको होगा ताकि और उनके खिलाफ आप बाद में उनको यकीन करें कि यूज किया भी जा ये सके। शख्स, वो जो लापता अफराद के जी कमीशन जी का बिल्कुल। सरबराह बना, अभी भी इस हैं। शख्स की वजह से पीटीएम मार्ज वजूद में आई। इसने जो वहां पर हरकतें की, ये जी बिल्कुल, इन पे इल्जाम है कि ये उनकी खवातीन जो आती थी उनसे पर्दा भी गलत उठाते थे। गुफ्तगू हाँ करते जी, थे। वो मतलब कि वो एक बंदा बीमार नहीं हो जी जाता इस जी। तरह। अच्छा, वो उस औरत से तो जो भी किया सो किया, वो जी पैसे भी, ये उसको फैसला भेजा शायद कि जी वो ये देखो ये ठीक है, और उसे 1 लाख रुपया भी उसके किराए का भी देने की कोशिश की। तो ये भी चलन होता था। अब इधर एलडीए अचानक जी एक सो मोटिव ले लिया कि जी एलडीए के मामला देखें। तो जो एलडीए का साबिक डीजी होता है जी जी एलडीए डी का, जी। तो उनको, वो उस वक्त जेल में थे, तो उनको जेल से बुलवाया गया। अच्छा, उस सो मोटो में साथ ही वो, क्योंकि वो बिजली के कारखानों के भी वो जो बनाई हुई थी, वो उसका भी वो आहा हेड चीमा करते रहे, साहब की आप आज बात कर चीमा रहे हैं। की बात कर रहे हैं। तो वो उस वक्त जनाब उन्होंने उसका भी नोटिस साथ ही ले लिया वो प्राइवेट कंपनीज जो थी ना कि फिर तुम्हें वो। सुरखाब के पर लगे हैं कि तुम्हें ये 5 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। तो वो आज चीमा भी अपनी तर्ज के आदमी थे, तो उन्होंने बचते बचाते ये कहा कि भी मैंने जी कोई 11 अरब का तो स्क्रैप में ही इस मुल्क को बचा के दिया, तो ये मेरी तनख्वाह है, हम्म। जो कि पाकिस्तान ने पे नहीं की, मुझे चाइनीज में पे करते रहे। अच्छा, वो बाद में उगदा खुला कि भी ये सारा अचानक एलडीए क्यों याद आया। वहां पर भी एक खातून थी उनकी मंजूर नजर, ओके। और वो सारी घंटा 1.5 घंटा वो सारा लेक्चर सुनने के बाद ऑर्डर ये जारी हुआ कि ये खातून डीजी एलडीए रहेंगी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी तब तक इनको हटाया नहीं जा तब तक सकता। इनको हटाया नहीं जाएगा। वाह, क्या वो बात बहुत है। खासुल खास थी उनकी वाह। खातून। अच्छा, उसी में फिर इनका एक नेक्सस बना हुआ था, वो नैब, वो जो दूसरा है, इधर वो होता था नैब का डीजी, वो मेजर शहजाद, वो जाली संदों जी वाला, जी। उसने जो गंद मचाया हुआ था वो इसके अलावा था। आप देखें, ये अभी अभी आज चीमा का जिक्र आया, तो ये उनका केस के बारे में वो जो वादा माफ हुआ था वो मुकर गया जी वो कि जी मेरे ऊपर तो ये एलडीए के जो थे। एलडीए का। अब देखें वो शख्स, इसरार सईद उनका हाँ नाम है, जी, इसरार सईद अब साहब। जब शहबाज शरीफ की जमानत हो जाती है तो फिर प्रेशर आता, तो फिर उस मेजर शहजाद के जरिए वो कहा जाता है, उसी बंदे को बुलाया जाता है कि तुम लिख के दो कि शहबाज शरीफ जो है ना इस काम में इस तरह शामिल था, इस काम में इस तरह शामिल था, इस काम में इस बिल्कुल तरह ठीक है, शामिल वो था। बाद में आप गवाह बन गए थे ना पहले हाँ तो। जी, नहीं फिर वो बाद में दोबारा मुकर से गए। प्रेशर आया। अच्छा, मुकरने के बाद दोबारा से ना ना, प्रेशर है। मुकरे तो अब है। हाँ। शहबाज शरीफ की जमानत हो गई थी, ओके। तो फिर प्रेशर आया कि नहीं, शहबाज शरीफ को अंदर रखना है। वो एक वो शहजाद अकबर होता था, जी जी। तो वो मेजर शहजाद ने फिर उसको पकड़ा, उठाया कि अब तुम एक और स्टेटमेंट दो, मैंने शहबाज शरीफ की जमानत कैंसिल करानी है। और ये मेजर शहजाद, वो इरफान मंगी, ये सारे लोग ये हीरे थे जिनके थ्रू ये अपना नेक्सस चलाते थे। और यकीन करें कि भी इस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, अपने मंजूर नज़र अफराद को आगे लाया गया, और बड़े बड़े निकम्मे लोगों को। आप बताएं, एक चीफ जस्टिस का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि ये खातून जो है ये डीजी एलडीए रहेंगी। बिल्कुल नहीं हो सकता। उनका काम ही कोई नहीं है इस तरह उनका का। काम नहीं, लेकिन उनका ही काम था, उनको बहुत सख्त इंटरेस्ट था।
खवातीन के अंदर नहीं उस और इस तरह के काम खातून का मतलब कभी नहीं, वो जनरली भी उनको खवातीन में काफी इंटरेस्ट था। वो जिस तरह आपको याद होगा कि उन्होंने वो हमजा शहबाज की जो उनकी आयशा हाँ हक जी, का केस था उसको बगैर हाँ वजह के जी, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया टेकअप कर लिया और फिर और उनको उसको बुला के मुकाया कैसे, जी खत्म कैसे अंदर किया। चेंबर में बुला के वो बहुत खुश रहते थे, वो शाहिद साहब ने, अदाकार शाहिद ने भी उनकी जी जो ये जिबिलत बयान की है। हाँ। तो ये तो वहाँ ये कुछ भी होता रहा है, कभी जो जो मंजूर नजर खवातीन थी उनको भी ओबलाइज किया जाता रहा है। अच्छा नहीं, आजकल वैसे वो साकिब निसार साहब बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हैं। उन्होंने हमारे काफी सारे साथियों को अपने घर बुलाकर काफी सारे इंटरव्यूज दिए और वो सारी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पे तो कोई इल्जाम ही नहीं है, ये सब मेरे खिलाफ हो गए हैं नहीं ये। सोचने, और उन्होंने मरियम नवाज पे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि ये औरत जो है असल में ये सारा कुछ करवा रही है। तो उनको डर किस बात का था? देखें सोचने से क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में क्या है। इवन जो लोग अब उनकी सपोर्ट में आए हुए हैं, पीटीआई के वाले, वो भी जाती तौर पर इमरान खान ही क्या समझता होगा उनके बारे में, इमरान खान भी क्या समझता होगा। मैं कहता हूँ ये बाकी फैसले बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े कौमी फैसले हैं। ये जस्टिस एजाजुल एहसन ग्रैंड हयात टावर का रिटर्न फैसला नहीं आज तक ये दे सके, वो दे दे। मैं कहता हूँ मरियम नवाज को वो मॉनिटरिंग जज वाली जो टेप है, जो उस जज ने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे जी हदायत बिल्कुल। मिलती थी, वो जरूर आनी चाहिए। ये दूसरों से ना काम करवाएं, खुद भी कुछ दिलेर बने। ठीक है, आप अपने तौर पर ना रिलीज करें, किसी और तरीके से जिस तरह करें। बाकी वीडियोज रिलीज हो हाँ रही जी, हैं। अच्छा मुझे ये बताएं ना तौसीफ साहब, ये अब जजेस जो हैं इस वक्त मौजूदा, उनके अपने दरमियान के मसाइल ऑब्वियसली ओपन अप में आ गए हैं। एक दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी कुछ रवैया है। वो कभी कुछ और हरकतें करते हैं, कभी कुछ और बातें करते हैं। ऑफिशियली या पब्लिकली वो बहुत अग्रेसिव हैं और वो बीबीसी को इंटरव्यू देते कह रहे हैं कि ये एक शख्स है जो करवा रहा है और ऑब्वियसली उनका इशारा हम सबको पता है किसकी तरफ है। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं और आप भी मुझे भी बता रहे थे वो ये है कि कोई बैक चैनल भी खान साहब के साथ खुल गया हुआ है जिसमें अब टू एंड फ्रो हो बिल्कुल रही खुल है। गया। खान साहब का बैक चैनल खुलना ही था, खान साहब की चाहत भी यही थी, हाँ वो क्योंकि चाह ही रहे थे कि मेरे से इमरान कोई खान, बात करे। उन्होंने कहा भी था कि मेरे से कोई बात ही नहीं देखिए कर मैंने रहा। हमेशा अर्ज किया इमरान खान इतना ही दिलेर है। उसका पर्पज है, देखें दो तीन चीजें जेहन में रखें। इमरान खान के पास इतनी उम्र नहीं है, वो मतलब ही 70 प्लस हैं तो उनके पास 70+ मतलब है, ऑब्वियसली वो तो उनके पास ये पेशेंस नहीं थी कि मुझे 4 साल क्यू में बिठाया जाए। जिस तरह ठीक आम है, हालात में बिठाया जाता है और हाँ पाकिस्तान में। जी, और पॉपुलैरिटी भी किसी की मिरास तो नहीं है। देखें 11 महीने में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ किधर जा बैठे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह कि इमरान खान के दो तीन केसेस बड़े सीरियस हैं, पैसे बनाए हुए हैं। इवन शौकत खानम के पैसे वो ख्वाजा आसिफ आगे वाले पीछे केस हुए में हुए पता हैं। चलता है ठीक कि है वो जी, उन्होंने ऑब्वियसली आगे पीछे तो किया। उसके बाद ये तोशा खाना वाला केस है, और फिर ये जो बलवा वगैरह के जो केस है। तो इमरान खान के लिए मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, जेल शेल का भला मजाक कोई नहीं है। ठीक है, नहीं सर आप ये कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि आप हमारे लीडर का मजाक उड़ाते हैं, वो जेल काटेगा, बहादुरी से काटेगा। आपको कैसे पता है कि वो नहीं नहीं मेरा काटेगा? इशू ही नहीं है उन्हें मनाना। हाँ, मैंने तो जो देखा हुआ है मैं तो उसकी बात यस। करता हूँ। मैंने तो आपका तो हडबीती, आंखों देखा ही है मैं ना। हडबीती बताता हूँ। तो मेरा तो इशू नहीं, वो मैं उन्हें एड्रेस करना ही नहीं चाहता, वो राजी रहे, मुझे उनकी राय का एहतराम है। तो इमरान खान के लिए ये प्रॉब्लम हो गया। देखें इमरान खान को अब तस्लीम कर लिया है उसने कि मैंने पंजाब और केपीके की असम्बली तोड़ के ब्लंडर किया। बिल्कुल उस होता ठीक वो है, परवेज इलाही साहब उनको समझाने की कोशिश करते रहे, तब इन्होंने उनकी बात नहीं अच्छा सुनी। अब आज दूसरा जो जजेस ने अपने आप को असर्ट किया कि 4-3 का फैसला है। जी और वो बिल्कुल वसीफ साहब उस फैसले की मदद से तो ऐसा फील होता है कि जो 90 दिन वाला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत ही नहीं। उसकी कोई है नहीं। और ये जो करंट प्रोसीडिंग चल रही है इसके ऊपर भी सवाल पैदा हो आप गया कि ये 7 किस चीज जजेस की है। के फैसले के ऊपर 5 जजेस का बेंच बना के ले आए और आपको लगा था कि कुछ होना ही नहीं है। देखें आप, मेरा ख्याल है कि भी अगर कोई इस मामले को एड्रेस करना है तो पहले जो आर्टिकल 63 की तशरीह में जी आइन बिल्कुल रीराइट किया, रीराइट किया ये गया। वापस जाएं और उसको दोबारा से फुल बेंच में लेके आएं और उसकी तशरीह दोबारा करें। ये माफ़ी वाली मांगने वाली बात है। वहां से अपनी गलत फैसलों की करेक्शन करेंगे तो जान छूटेगी। लेकिन फंस गए हैं अब 7 जजों के फैसले पे 5 जजेस कैसे होंगे, अब कोई नहीं मानेगा, एक केओस हो गया। तो इमरान को ये नजर आ रहा था, इमरान ने अपने किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए चैनल खोला है, और उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो उन तक कन्वे हुई हैं कि देखें आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो आपका बयानी है उसको टोन को टोन डाउन डाउन करें। करें। और इसके अलावा ये कि भी अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप नहीं करेंगे। और तीसरा ये कि अगर आपने ये सबसे अहम है कि अगर आपने
ये इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन करवाना है, आप बार बार, आपका मुतालबा यही आया ना उनका जी कि जी मैं कि तो इलेक्शन, इलेक्शन हाँ। चाहता हूँ, मेरा तो और कोई इशू नहीं है। तो इलेक्शन चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट से रब्ता करें, आप गवर्नमेंट से रब्ता साथ करें, मिलके बैठे यानी कि आप दोनों। और उस वजह से अब गवर्नमेंट से रब्ते की भी कोशिश हो रही है। जी, वो मैंने सुना कि उनके लीडरान शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि ये जी सीरियस गवर्नमेंट हो तो हम बात करने को इमरान तैयार ने हैं। भी कह दिया, इशारा तो नहीं कहते हैं। अब देखें वो फवाद चौधरी की पहले भी वो जी एक बिल्कुल। मैसेज लीक हो गया, तो वो उस वक्त भी यही कोशिश थी कि जी कि कोई बैठे मिलके बैठे बात सियासतदान करते हैं। मिल जाते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट को आउट कर देते हैं। तो वो इसी तरह की अटेम्प्ट थी। तो उन्होंने ये 3-4 चीजें, अच्छा मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमरान खान ने अपनी पार्टी को एतमाद में लिए बगैर ये तमाम शराइत मान ली है मान ली, सारी की आखिरी वाली भी, आखिरी वाली भी। कि गवर्नमेंट से बात करें, जो है कि हाँ हमारे जी, से बात ना करें ये इलेक्शन के लिए। इसमें एग्रीमेंट नहीं है, हाँ लेकिन ऑब्वियसली लेकिन ये उन्हें कन्वे ये किया गया कि हाँ जी कि मैं मानता हूँ। मुझे मंजूर है। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट कितना तावन करती है या कितना नहीं करती, इमरान यहाँ पर स्मार्टली खेलने की ये कोशिश करेगा कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो मेरे साथ ना हो वो जाए। मेरे साथ भी डबल गेम हो गई। हाँ। देखें जी, बात सुने, कितना फजूल केस था पैनमा का नवाज शरीफ पे बना। नवाज शरीफ भी इमरान खान की तरह बंदे लेके जाता तो ये जजेस फैसला ना कर पाते, ये मॉनिटरिंग जज ना लगता। ठीक है, हिम्मत नहीं कर पाए, अपने चैनल ओपन रखे, एयरपोर्ट पे उतरे तो कोई ना पहुंचा, भाई समेत बिल्कुल भाई सारे समेत, गायब हो गए। बिल्कुल ऐसी तो वो ये मुगलपुरा से गलतियां ग्रुप हैं में। हाँ। जो कि उस वक्त पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ की थी। तो वो इमरान खान ने, अब मैं ये पीटीआई वालों को मुबारकबाद, ये मेरा इनकलाबी और मेरा मुर्शद, ये यही बातें जी करते हैं ना बिल्कुल। कि इनकलाबी लीडर आ गया है, मुर्शद आ गया। अब मुर्शद की इतनी लड़ाई है